माय डेविल प्रोफेसर पार्ट 16। फ़ोन से आती हुई धमकी भरी आवाज़ प्रीशा के कानों में हथौड़ों की तरह बजने लगी थी। चिप लेकर आओ, वरना। आगे सुनने की उसमें हिम्मत ही नहीं रही थी। उसकी उंगलियों से मोबाइल लगभग छूट गया था। सीने में जैसे किसी ने बर्फ खोल दी हो। मामी, नानी, नहीं। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था उसकी। भीड़ में घिरी हुई होते हुए भी उसे लगा जैसे पूरी दुनिया खाली लग रही थी। कांपते हुए हाथों से उसने कॉल बैक करने की कोशिश की, पर नंबर अनरीचेबल था। लेकिन उसे लोकेशन भेज दी गई थी। उसी पल पीछे से किसी के कदमों की तेज आहट हुई। वह मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। डर उसकी सांसों में घुल चुका था। उसने बैग कसकर पकड़ा और कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी थी, तेज, बेहद तेज, जैसे समय कम पड़ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अंशुमन की बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। वह बार बार फ़ोन उठाता, स्क्रीन देखता, पर वहाँ कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसकी नसें तन चुकी थी। प्रीशा, तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो? अगर अब तुम आई या कॉल की तो मैं रिसीव नहीं करूँगा। प्रीशा बुरी तरह कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो अंशुमन की नाराज़गी उसे अंदर से तोड़ रही थी, ऊपर से ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये भी नहीं जानती थी आखिर उस चिप में ऐसा भी क्या है जो सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, सांसें बेकाबू हो रही थीं। उसने जल्दी से अंशुमन को कॉल डायल की। अंशुमन से, बस एक बार उठा लो। थरथराते हाथों से उसने नंबर डायल किया। रिंग बजती रही। ऑफिस में बैठे अंशुमन ने स्क्रीन देखी। प्रीशा कॉलिंग। उसके जबड़े घस गए थे कॉल को देखकर, और उसने फ़ोन स्क्रीन से नज़र फेर ली थी और फ़ोन उल्टा करके डेस्क पर पटक दिया था। कॉल कट चुकी थी। प्रीशा की पलकों पर आंसू भर आए थे, लेकिन उसने फिर कॉल की। फिर कम से कम 10 बार। हर बार वही सन्नाटा था। उसका गला सूख गया था। भगवान जी, अब मैं अकेली कैसे मैनेज करूंगी? पूजा और विवेक तो मॉरिशस हनीमून पर गए हैं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सड़क किनारे दौड़ी, ऑटो रोका और हड़बड़ाती हुई बोली, जल्दी जल्दी चलिए भैया, इस लोकेशन पर। उसने कांपते हाथों से मोबाइल स्क्रीन ड्राइवर को दिखाई। ऑटो जैसे उड़ते हुए जा रहा था। तेज हवा उसके गालों पर लग रही थी, पर वह अंदर से ठंडी पड़ चुकी थी। अचानक उसे झटका लगा। चिप। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे याद क्यों नहीं? लॉकेट के टूट जाने के बाद मैंने कहाँ रखा था उसे? तभी ऑटो को एक और झटका लगा। तभी उसे याद आया, मोबाइल कवर के पीछे वही चिप छुपी हुई थी। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा था। नानी को कुछ नहीं होना चाहिए, और मामी को भी नहीं। वह एक जगह पहुंची जहाँ एक सुनसान सी फैक्ट्री बिल्डिंग थी। जंग लगे गेट, टूटी दीवारें, अजीब सी खामोशी थी। ऑटो दूर निकल गया था। वह वहाँ अकेली खड़ी थी। गले में पसीना उतरने लगा था। वो हमेशा चांदनी चौक की गलियों में खेलकर बड़ी होने वाली लड़की थी। इस तरह की बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि दुनिया में लोग बहुत खतरनाक भी होते हैं। तभी गेट खुला और सामने विपिल रॉय था। काला कोट, चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। आइए मिसेस राजदान। सामने खड़े शख्स के लहजे में जीत की ठंडी सुर थी। प्रीशा एक कदम पीछे हटी। उसकी आवाज़ बिखर गई थी। मेरी मामी और नानी कहाँ हैं? और आप कौन हैं? उसने डर से अपना थूक निकल लिया था। विपुल की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने एक हाथ से अंधेरे की तरफ इशारा किया। आपके सवालों का जवाब अंदर है। अंधेरा जैसे उसे निगलने को तैयार था। वह कांपते कदमों से भीतर चली गई थी, और उसके पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था, पर बेचैनी में ज़मीन पर ठक-ठक कर रहे थे। 1 घंटा हो गया था। केमिस्ट्री की क्लास भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की कि शायद प्रीशा ने उसे कोई टेक्स्ट किया हो, पर नहीं, प्रीशा नहीं आई थी। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, तुम कहाँ रह गई प्रीशा? उसकी नज़र दरवाजे पर टिक गई थी कि शायद अभी वो भागती हुई आएगी, बाल हवा में उड़ते हुए, और नाराज़ हो जाएगी। आपने मुझे क्लास में इग्नोर क्यों किया? मैं बात नहीं करूँगी आपसे। लेकिन वो नहीं आई थी, और पहली बार अंशुमन के दिल में डर उतरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर प्रीशा ने अंधेरे में कदम रखते ही कांपते हुए अपनी नानी और मामी को देखा। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। चेहरे पर डर और बेबसी झलक रही थी। नानी, मामी। उसकी चीख डर से फटी हुई थी। आंसू उसकी पलकों पर अटक गए थे। विपुल रॉय के कदमों की आहट उसके पीछे महसूस होने लगी थी। वो उसके सामने उसकी मामी के बाल पकड़ते हुए बोला, चलो, अच्छे से मिल ली ना? तो अब चिप दो मुझे। उसने ताली बजाई। उसकी आंखों में एक शैतानी हंसी थी। प्रीशा हकलाते हुए बोली, चिप मेरे फ़ोन में है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कीजिए, प्लीज़ अंकल।
विपुल खिलखिलाकर हंसा। अरे वाह, तो अंशुमन राजान ने एक भोली सी लड़की से शादी की है और उस जैसा इंसान एक बेवकूफ़ लड़की पर जान देता है। इंटरेस्टिंग। मैं उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया था। चिप दो और जिंदगियां वापस ले जाओ। उसकी डरावनी आंखें देखकर प्रीशा बुरी तरह कांप गई थी। कांपते हाथों से प्रीशा ने मोबाइल कवर हटाया, छोटी सी चिप निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दी थी। ये रही, अब हमें जाने दीजिए। वो जल्दी से अपनी मामी और नानी के पास जाने लगी थी, लेकिन तभी विपुल ने चिप हथेली में कस ली और प्रीशा को बाल पकड़कर जमीन पर धकेल दिया था और धीरे से फुसफुसाया, इतनी जल्दी भी क्या है, मेहमान आए हैं, खातिरदारी तो होनी चाहिए ना। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कदमों की भारी आहटें गोदाम की हवा तक दहशत में थी। प्रीशा डर से पीछे खिसकने लगी थी। एक आदमी आगे बढ़ा। प्रीशा पीछे हटी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अचानक मुड़ी और बगल में पड़ा लोहे का पाइप उठा लिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी तेज थी। कोई भी मेरे पास आया ना तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। वो आदमी हंसकर उसके और करीब आने लगा था कि तभी उसकी नानी अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगी थी। उनके होठों पर टेप लगी हुई थी। प्रीशा डर और हिम्मत के साथ खड़े होने लगी थी, पर उसी पल अचानक उसका पैर फिसला। वह जोर से फर्श पर गिर गई थी। पाइप दूर लुढ़क गया था उसके हाथ से छूटकर और उसका दुपट्टा कंधे से फिसलकर जमीन पर पड़ गया था। उस आदमी की हंसी जहरीली हो गई थी। वह आदमी झुककर उसे पकड़ने ही वाला था कि चांदी सी ठंडी हवा की तरह एक भरपूर मुक्का सीधी उस आदमी के माथे पर पड़ा। वह वहीं गिर पड़ा था, बेहोश। प्रीशा की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसने ऊपर देखा। अंशुमन राजान, गुस्से से धधकती आंखें नसें फड़फड़ा रही थी, जैसे किसी को जलाकर राख कर देगा। एक उंगली भी मेरी बीवी को मेरे होते हुए छू नहीं सकती। विपुल की मुस्कान अंशुमन को अपने सामने देखकर गायब हो गई थी। अंशुमन को अपने सामने देखकर माहौल तड़पती बिजली की तरह कांप उठा था। अंधेरे में हर नज़र अंशुमन पर टिक चुकी थी। उसका जबड़ा कस गया था। तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे ना होने पर इसे छू लोगे? विपुल रॉय ने धीरे से ताली बजाई। ओह मिस्टर राजान, आप आखिरकार आ ही गए। उसकी मुस्कान अब कटी कटी सी लग रही थी। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। आज तक सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। अंशुमन आगे बढ़ा। उसका धैर्य अब खत्म हो चुका था। एक और शब्द और ये रात तुम्हारी आखिरी होगी विपुल रॉय। विपुल के लोग झपटा मारते हुए अंशुमन की तरफ बढ़े और अगले ही पल धड़ 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 एक एक करके सब जमीन चूमते गए थे। अंशुमन ने किसी को मौका ही नहीं दिया। उसने प्रीशा को गलत नज़र से देखने वाले हर इंसान को गहरी नींद में सुला दिया था, जैसे वो काफ़ी समय से इस आग में जल रहा हो। प्रीशा ने कांपते हाथों से पास पड़ी रस्सी काटी, नानी और मामी को खोला। चलिए प्लीज़ जल्दी। पर अंशुमन का खौफनाक रूप देखकर वो पूरी तरह डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भरोसा सिर्फ एक, अंशुमन पर। विपुल ने जेब में हाथ डाला, चिप को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। ये अब मेरे पास है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंशुमन एक पल को उसके सामने उसकी कॉलर पकड़कर दीवार पर दे मारा था। मेरी बीवी को डराने की हिम्मत कैसे हुई, जिसे तुम मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो? उसे देखकर ही मैं सांस लेता हूँ। उसके हर शब्द में जहर था। विपुल की हंसी वापस उभरी। बीवी, उसने प्रीशा की तरफ देखा। तुम्हें पता है तुमने किस बेवकूफ़ से शादी की है? अंशुमन की आंखों में लावा पिघला हुआ था। वह गुस्से भरी नज़र से उसे देखते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल विपुल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और प्रीशा की ओर तान दिया था। 1 इंच भी आगे बढ़े तो इसे चोट लग जाएगी। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। विपुल रॉय ने अंशुमन की ओर देखकर कहा, पीछे हटो वरना। उसके कदम पीछे हट चुके थे। अंशुमन का चेहरा एकदम जम गया था। वह धीरे से बोला, ठीक है तुम जीते, पर उससे दूर रहो। उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे और धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। जिस इंसान ने कभी अपने कदम पीछे नहीं लिए थे, वो आज प्रीशा को डरता देख पीछे हो गया था। विपुल मुस्कुराया, यही तो मज़ा है, आखिरकार तुम्हारी भी कमज़ोरी है। वह प्रीशा की ओर प्रेशर बढ़ा रहा था, पर तभी कांच टूटने की आवाज़ आई। एक धुंधली सी परछाई ऊपर की खिड़की से नीचे कूदी और अगले ही सेकंड विपुल का चाकू ज़मीन पर फेंक दिया था। उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा, कैसे हो मिस्टर रॉय? अंशुमन की आंखों में सुकून और गुस्सा दोनों थे। सामने आकाश खड़ा हुआ था, उसके हाथ में हथियार और आंखों में अपने सबसे पुराने दुश्मन के लिए आग थी। उसकी आवाज़ में तंज कम, चिंता ज़्यादा थी। अंशुमन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसका पूरा ध्यान अब विपुल रॉय पर था, जो बिना हथियार के फिर भी अहंकार से लबरेज था। ये खेल अब यही खत्म। अंशुमन ने आगे कदम बढ़ाया। माहौल में बिजली से तनाव लिए कांप रहा था। विपुल ने हंसी उड़ाई, तुम सोचते हो तुम जीत गए,
ये चिप तुम्हारी बर्बादी की चाबी है मिस्टर राजदा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंशुमन का मक्का उसके जबड़े से टकराया। विमल जमीन पर गिर पड़ा था। चिप उसके हाथ से फिसल गई थी। आकाश ने झुककर तुरंत चिप उठा ली थी और अंशुमन को इशारा किया। सब कंट्रोल में है। विपुल कराते हुए बोला, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ। अंशुमन घुटनों के बल झुका, उसके कॉलर को पकड़ा और आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मेरी जिंदगी मेरी बीवी है और उससे खेलने की हिम्मत किसी में नहीं। और अगले ही पल उसने अपना सारा गुस्सा विपुल रॉय के सीने पर उतार दिया था। प्रीशा अंशुमन के अंदर का जानवर देखकर बुरी तरह डर गई थी। विपुल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उसे रिमांड होम भेज दिया गया था। पुलिस ऑफिसर्स उसे अपने साथ ले गए थे। प्रीशा नानी और मामी का सहारा लेकर खड़ी थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। इतना डर से अंशुमन से कभी नहीं लगा था जितना वो आज डर गई थी। उसकी आंखें अंशुमन पर टिक गई थीं। अंशुमन उसके पास आया। कठोर चेहरे पर चिंता की चोटें साफ थीं। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। प्रीशा डर से पीछे हट गई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं ठीक हूँ सर। उसे डरता देख अंशुमन के चेहरे पर दर्द उभर आया था। वह एक कदम और करीब आया और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि उसके डर को कम कर सके। प्रीशा उसके सीने पर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अंशुमन इसके बालों में हाथ फेरा। अब मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। वो वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं था, कसम थी। आकाश ने उनकी तरफ पीट करके कॉल किया, डॉक्टर साहिबा आप परेशान मत होइए, आपकी बहू सही सलामत है। वह प्रीशा की नानी और मामी को लेकर निकल चुका था। वह इतना तो जानता था कि अभी अंशुमन और प्रीशा को एक दूसरे की ज़रूरत है। प्रीशा की सांसें अब भी तेज थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे हर पल उसे वही खौफ फिर से घेर लेगा। अंशुमन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कार तक ले आया था। सफ़र भर वह उसकी हथेली थामे रहा। एक बार भी मत सोचना कि तुम अकेली हो। उसकी आवाज़ धीमी थी पर विश्वास से भरी हुई थी। घर पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। अंशुमन ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना कोई दूरी बनाए उसे सीधे अंदर ले गया था। उसकी धड़कनें अजीब तरह से बढ़ रही थी, डर, भरोसा और कुछ ऐसा जिससे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही अंशुमन ने उसे बेड पर बिठाया, प्रीशा घबराकर एक झटके से पीछे हट गई थी। उसके होंठ कांपे। आप आखिर हैं कौन? गुंडे हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या प्रोफेसर हैं? अंशुमन ठिठक गया था उसकी बातों को सुनकर। उसके चेहरे पर हल्की सी टीस उभरी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था, आंखों में नरमी लिए। हाँ, मैं प्रोफेसर हूँ, पर अगर तुम्हें बचाने के लिए गुंडा बनना पड़े तो वो भी बन जाऊँगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा। उसका स्वर बहुत शांत, बहुत सख्त था। प्रीशा की आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अंशुमन ने बिना अनुमति मांगे धीरे से उसका पैर अपनी हथेली पर रखा। उसका हाथ ठंडा और कांपता हुआ था। यह सब अब मेरी जिम्मेदारी है, वह फुसफुसाया। एक एक करके उसने उसकी सैंडल्स उतार दी थी, इतनी सावधानी से मानो शीशा हो कहीं टूट ना जाए। फिर उसने बहुत हल्के से उसके पैरों पर दबाव डाला, जैसे उसके डर को उंगलियों से मिटा देना चाहता हो। प्रीशा की सांसें कुछ सामान्य होने लगी थीं। दिल की धड़कन में अब राहत का सुर था। प्रीशा ने अपना पैर जल्दी से पीछे कर लिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह धीरे से बोली, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती अभी, आप जाइए यहाँ से। आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है आपसे, और आपको तो बच्चे भी पसंद नहीं हैं। उसके शब्द सुनकर अंशुमन एकदम शांत हो गया था। प्रीशा के मुंह से बच्चे शब्द निकलते ही अंशुमन की आंखों में फिर से वही बेचैनी आ गई थी। उसने अपने होठ भींच लिए थे। उसने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। प्लीज़ आइंदा मेरे सामने ये बात दोबारा मत दोहराना। उसकी आवाज़ धीमी थी पर गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अभी नहीं और कभी नहीं। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी टोन सख्त हो गई है। गुस्से को दबाते हुए वह उठ खड़ा हुआ था और बिना और कुछ कहे बाथरूम में चला गया था। पानी की आवाज़ आ रही थी पर कमरे में सन्नाटा ज़्यादा तेज़ लग रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आया और चुपचाप बेड पर लेट गया था, पीठ पूरी तरह प्रीशा की तरफ फेर कर। उसकी बेरुखी प्रीशा के दिल को जैसे चुभ गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। धीरे से, बहुत हल्के से उसने उसकी टी शर्ट पकड़ी। अभी उसकी आवाज़ टूट रही थी। अंशुमन ने बस इतना कहा, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। प्रीशा रोते रोते उसके और करीब आ गई थी, लेकिन इस बार उसने कोई जोर नहीं डाला था। बस धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वो बात दोबारा कभी नहीं करूँगी।
जो आपको पसंद नहीं, पर आप मुझसे नाराज़ मत रहा कीजिए। जब आप चुप हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। अंशुमन ने उसकी आवाज़ सुनते ही आंखें बंद कर ली थी। गहरी सांस ली और पलटकर उसकी तरफ देखा। वह आंसुओं में भी बहुत मासूम लग रही थी। एक शब्द भी कहे बिना उसने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। उसके माथे पर बहुत नरमी से किस किया। मैं यहीं हूँ, अब सो जाओ, मैं पास हूँ तुम्हारे। प्रीशा की सांसें शांत होने लगी थीं। उसके डर की जगह अब गहरा सा सुकून था। प्रीशा कुछ देर यूं ही उसके सीने से लगी रही थी। न जाने कब वो नींद के आगोश में गई। ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी। 2 साल बीत चुके थे। आज राजदान मैंशन में बड़ी चहल पहल थी। पूरा मैंशन खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजा हुआ था, जैसे किसी बड़ी खुशी का दिन हो। नीचे हॉल में हर तरफ हंसी, गिफ्ट्स और बातें ही बातें थीं। रिश्तेदार आ जा रहे थे। कैटरर्स ट्रे लेकर भाग रहे थे। बच्चे गुब्बारों के पीछे दौड़ रहे थे। प्रीशा आज बहुत खुश दिख रही थी। सिल्क की हल्की सी साड़ी में उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह सबका स्वागत कर रही थी। अरे आप आ गए, कैसी हैं आप? अंदर आइए ना। मिष्टी और ज्योति उसकी मदद कर रही थीं। दोनों मेहमानों से हंसते बतियाते अपनी बहू को सब संभालते हुए देख रही थीं। प्रीशा भाभी, जूस कहाँ रखना है? दीदी, गेस्ट रूम में और गिफ्ट्स भी रखवा दिए हैं। उनकी आवाज़ों में भी उतनी ही उत्सुकता थी, क्योंकि आज अभिमन्यु की शादी थी। ऊपर की बालकनी से अंशुमन उसे चुपचाप देख रहा था। सूट में उसका ऑरा पहले से भी ज़्यादा सख्त मजबूत दिख रहा था। पिछले 2 सालों में वह प्रीशा के लिए और भी पजेसिव हो गया था। उसका जुनून और भी बढ़ गया था कि अगर उसने थोड़ा ध्यान छोड़ा तो ये लड़की फिर कहीं से डर में अकेली न पड़ जाए। उसकी आंखें हर पल प्रीशा को ढूंढती रहती थीं। वो जहाँ भी जाती, अंशुमन की नज़रें वहीं पहुँच जाती थीं। इतने लोगों के बीच भी उसे बस एक ही इंसान दिखाई दे रही थी, उसकी प्रीशा। नीचे प्रीशा हंसते हुए एक मेहमान से बात कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। वह थोड़ा चौंकी, लेकिन पूजा को अपने सामने देखकर मुस्कुरा दी थी। अंशुमन की नज़रें एक पल में तेज हो गई थीं, जैसे किसी ने बस उसकी चीज़ को छू लिया हो। उसने बिना सोचे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए थे, सीधे प्रीशा के पास। प्रीशा, उसने उसका नाम बहुत शांत पर अधिकार से भरे स्वर में कहा। प्रीशा मुड़ी। जी अभी भीड़ ज़्यादा है, थोड़ी देर ऊपर चलो मेरे साथ। उसकी आंखों में साफ था वे नीचे इतने लोगों के बीच एक पल भी उसे अकेली नहीं चाहिए थी। प्रीशा मुस्कुराई। जी आपको कुछ काम है? मैं बस 5 मिनट में आई। अंशुमन ने भौएं हल्की सी चढ़ाई। 3। ज्योति और मिष्टी चुपचाप एक दूसरे को मुस्कुराकर देखती रही थी। उन्हें पता था कि प्रोफेसर साहब आप पहले वाले शांत प्रोफेसर नहीं रहे हैं। अब प्रीशा उनका सब कुछ है। मिष्टी ने प्यार से कहा, अब तुम जाओ, वरना फिर मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। प्रीशा जानती थी कि अंशुमन के प्यार की हद क्या है, इसलिए वो 3 मिनट पूरे होने से पहले ही सीधे कमरे में पहुंच गई थी। जैसे ही वे अंदर आई, अंशुमन ने बिना एक सेकंड गवाए उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी, वही तड़प और वही प्यार था। वह उसके होठों पर किस करने लगा था, इतना करीब कि प्रीशा की सांसें एक पल को थम गई थीं। करीब 10 मिनट बाद, अभी रुकिए, वह हंसी रोकते हुए बोली। देखिए ना, आपने पूरी लिपस्टिक खराब कर दी है। नीचे कितने सारे मेहमान हैं। अंशुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वे उसे देखते रहे जैसे हर पल उसे याद कर लेना चाहते हों। प्रीशा उसी की पकड़ से छूटते हुए तुरंत आईने के सामने आ गई थी और अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अब भी अंशुमन से पहले दिन की तरह शर्माती थी। अचानक पीछे से अंशुमन की बाहों ने उसे फिर से कैद कर लिया था। उसके कंधे पर उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। अपनी उस फ्रेंड पूजा से कह देना, उसकी आवाज़ धीमी पर साफ अधिकार लिए हुए थी। मेरी बीवी से जो बात करनी है दूर से करें, मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें हाथ लगाए। प्रीशा ने धीरे से मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसने बस इतना कहा, आप बहुत क्यूट हैं, और हंसते हुए धीरे से उसके हाथ से निकलकर दरवाजे की तरफ भाग गई थी। अंशुमन वहीं खड़ा रह गया था। उसकी बात पर थोड़ा शॉक था। क्यूट, वह भी वो इंसान जिससे सब डरते थे, लेकिन उसके होठों पर बिना चाहे भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जैसे दिल कह रहा हो, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं क्यूट हूँ। प्रीशा हंसते हुए कमरे से बाहर निकली और फिर से मेहमानों के बीच जा मिली थी। पूरे मेंशन में खुशी ही खुशी थी। कुछ ही देर बाद उसकी सबसे करीबी दोस्त पूजा वहाँ आई। अरे मेरी बेस्टी ब्राइड जैसा फील दे रही हो आज भी। पूजा ने मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अभी प्रीशा कुछ कहती उससे पहले ही अंशुमन अचानक वहाँ आ गया था। उसकी आंखें पूजा का हाथ प्रीशा की कलाई पर टिके देखकर कुछ पल को ठहर गई थीं।
पूजा ने तुरंत प्रीशा का हाथ छोड़ दिया था, पर अंशुमन की नजरें उसे साफ चेतावनी दे चुकी थीं। हाय जीजू। पूजा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अंशुमन ने बस इतना कहा, हेलो। टोन बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। पूजा पल भर को घबरा गई थी और फिर हंसते हुए दूर चली गई थी। जैसे ही वह गई, प्रीशा ने अंशुमन के बाजू पे हल्की सी कहानी मारते हुए कहा, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अंशुमन ने बिना झिझक के उसकी कमर थाम ली थी, इतना कि कोई और पास आने की हिम्मत भी ना करे प्रीशा के। अब अगर हक जताना बचकाना होता है, उसने धीरे से कहा, तो मैं हर रोज़ बचकानी हरकतें कर सकता हूँ। प्रीशा शर्मा गई थी। शादी के सारे रस्मों रिवाज चलते रहे और पूरे वक्त अंशुमन ने एक पल के लिए भी प्रीशा को अपनी कमर से दूर नहीं होने दिया था। प्रीशा ने कई बार धीरे से अलग होना चाहा। सब लोग देख रहे हैं, वह फुसफुसाई। अंशुमन ने झुककर उसके कान के पास बोला, अगर नहीं चाहती कि सबके सामने उठाकर अपने कमरे में ले जाऊं। उसकी आवाज़ में प्यार और अधिकार बराबर था, तो ऐसे ही रहो। प्रीशा के गाल लाल हो गए थे। दिल की धड़कन उसके करीब होने से और तेज चलने लगी थी। पूरी शादी की रात वह उसकी बाहों की पकड़ में मुस्कुराती, शर्माती, कभी झुंझलाती रही थी और अंशुमन उसे एक सेकंड को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शादी पूरी होने के बाद प्रीशा अपनी प्यारी सी देवरानी स्मृति को हंसते हुए अभिमन्यु के कमरे तक छोड़ आई थी। स्मृति अंदर आते ही थोड़ा नर्वस होकर बेड के किनारे बैठ गई थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु अंदर आया। उसने गौर किया कि स्मृति की उंगलियां अपनी चूड़ियों से खेलते हुए कांप रही थीं। अभिमन्यु ने बहुत सौम्यता से कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर अनकंफर्टेबल हो तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। स्मृति की आंखें एकदम गोल हो गई थी। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा चढ़ आया था। मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती कि आप मुझे मुंह दिखाई भी न दें। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अभिमन्यु खुद को हल्का सा हंसने से रोक नहीं पाया था। फिर बेहद नरमी से उसका घूंघट उठाया। स्मृति चौंक गई थी। उसके गाल खुद ब खुद गुलाबी हो गए थे। अभिमन्यु ने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स और एक कार्ड निकाला। ये तुम्हारे लिए है, एक डायमंड नेकलेस और एक आईफोन। स्मृति ने आईफोन देखते ही पलटकर ऐसे देखा जैसे यही सबसे बड़ा खतरा हो। ये नहीं चाहिए मुझे। उसने हाथ पीछे कर लिए थे। मुझे तो कोई सस्ता सा दीजिए, मेरे फ़ोन बहुत टूटते हैं। वह बोलती जा रही थी। पता है कितनी बार फोल्डर बदलवाना पड़ा है मुझे, और ये तो आईफोन है। अगर गलती से गिर गया तो मेरी किडनी और दिल सब बाहर आ जाएंगे। अभिमन्यु उसकी बातों पर हंस पड़ा था, एकदम हल्के से प्यारे अंदाज में। स्मृति को लगा वह उसका मजाक उड़ा रहा है। आप हंस रहे हैं? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको नहीं पता मम्मा मुझे कितना डांटती हैं इन सब के लिए। अभिमन्यु ने हंसी रोकी और एकदम उसके करीब आ गया था और फुसफुसाया, मुझे पता है तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, इसलिए मैंने 2 साल का एक्सीडेंटल डैमेज कवर भी डलवाया है। स्मृति एकदम अवाक हो गई थी। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान खिल गई थी। उस पर कमरा डर से नहीं क्यूटनेस से भर गया था। तो नर्वस दिल धीरे धीरे अपनापन सीख रहे थे। वैसे तो यह स्मृति और अभिमन्यु की दूसरी मुलाकात थी, पर स्मृति थोड़ी सी बेबाक थी, जिसने अभिमन्यु को पिछले 2 साल बाद मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। स्मृति हल्की सी मुस्कुराई, पर तुरंत अपनी नजरें झुका ली थी। कमरा शांत हो गया था, सिर्फ एक नई दुल्हन की सांसों की घबराहट थी। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अगर कुछ पसंद नहीं तो बता देना, हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ लेंगे। स्मृति ने ज़रा हिम्मत जुटाकर उसे देखा। आप इतने अच्छे हैं रियल में, या आप बाद में बदल जाएंगे? अभिमन्यु हल्के से हंसा, चाहो तो रोज़ चेक कर लेना, मैं यहीं मिलूंगा एक जैसा। स्मृति के होठों पर अनजानी सी हंसी आ गई थी। फिर वह अचानक बोली, वो मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनती, ठीक है? अंशुमन ने धीमी आवाज़ में कहा, दोस्त नहीं, पहले तुम्हारा बॉडीगार्ड ही बन जाता हूँ। स्मृति हंस पड़ी थी। बॉडीगार्ड? आप तो पति हैं। स्मृति के चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी, पर उस चक के पीछे अब एक अजीब सी हिम्मत भी जाग चुकी थी। अभिमन्यु की बातों में जो सुकून था वो उसके दिल तक उतर गया था। अचानक वह झटके से खड़ी हुई। अभिमन्यु भी उसे हैरान सा देखता रह गया था। स्मृति ने धीरे से आगे कदम बढ़ाए। उसकी धड़कनें जैसे उसके कानों में ही गूंज रही थीं। आप तो बहुत अच्छे हैं। कहते ही वह झट से आगे झुकी और अभिमन्यु के गाल पर एक बहुत हल्की सी किस रख दी थी। जैसे ही उसने ये किया, वह खुद ही शर्म से लाड़ पड़ गई थी। वो मैं तो बेकार में ही डर रही थी। अभिमन्यु उसकी मासूमियत में खोकर मुस्कुराया। उसे लगा 2 साल बाद उसकी रूह ने सही वजह पाई है मुस्कुराने की। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, इतना कोमल, इतना संभल कर जैसे कोई टूटने वाली चीज़ हो। स्मृति घबराकर उसके सीने पर हल्का सा हाथ रख दिया था। अभिमन्यु, उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, बिल्कुल भरोसे से भरी।
अगर तुम्हें डर लगे तो मैं और करीब आ जाऊंगा, और अगर फिर भी लगे तो तुम्हें और कसकर पकड़ लूँगा। स्मृति की सांसें थमची गई थीं। वह नजरें झुकाकर आंखें बंद कर गई थी और पूरी तरह उसकी बाहों में ढल गई थी। उसके दिल की धड़कनें अब अभिमन्यु की धड़कनों में समाने लगी थीं। वो उसकी रूह में समाता उसे अपना बना चुका था। स्मृति की धीमी धीमी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थीं। कमरे की हवा में अब भरोसे का एक नन्हा सा बीज लग चुका था, जो समय के साथ प्यार में बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया, प्रीशा घबराकर थोड़ी दूर हट गई थी। आप थोड़ा नॉर्मल नहीं रह सकते हैं क्या? वह धीमी आवाज़ में बोली। सारी शाम आपने पकड़ कर रखा है मुझे। अंशुमन उसके करीब आया, आंखों में वही बेशुमार इश्क था। उसने उसके करीब आते हुए कहा, और अगर मैं नॉर्मल रहना ही नहीं चाहता तो? उसने उसके चेहरे से एक पिन हल्का सा हटाया और उसके खुले बाल कंधों पर गिर पड़े थे। प्रीशा की सांसें अटक गई थी। पूरी शादी में अंशुमन की आवाज़ गहरी थी। बस तुम ही दिख रही थी मुझे। किसी और की नज़र अगर तुम पर पड़े तो अच्छा नहीं लगता। प्रीशा ने हिम्मत करके कहा, तो क्या करेंगे आप? हाँ। उसकी आंखें झुकी हुई थी पर दिल लड़खड़ा रहा था। अंशुमन ने बिना शब्दों के उसकी कमर अपनी बाह में खींच ली। हक जताने का बस एक ही तरीका आता है मुझे। वह झुका, उसके माथे पर एक धीमा सा किस किया। इतना प्यार कि प्रीशा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थीं और वो एक दूसरे में खोने लगे थे। अंशुमन के इश्क की शिद्दत के आगे प्रीशा हमेशा कमज़ोर पड़ जाती थी। अगली सुबह प्रीशा जल्दी उठ गई थी, थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी थकान, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जल्दी जल्दी में नहा धोकर नीचे आ गई थी। रसोई में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। स्मृति ने पहले रसोई की रस्म निभाई थी। गाजर का हलवा और खीर दोनों ही उसने बनाए हुए थे। सबने प्यार से उसे शगुन दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर भी गम से खुशी थी, मानो उसके घर में फिर से रौनक लौट आई हो। प्रीशा जब खड़ी हुई तो एक पल को उसे चक्कर सा आ गया था। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर कानों तक दर्द पहुंच गया था। उसने बिना किसी को बताए खुद को संभाल लिया था। वह आगे बढ़ी और स्मृति की कलाई पर एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहनाया। हमेशा खुश रहना स्मृति। उसकी आवाज़ स्नेह से भरी हुई थी। और अभिमन्यु भैया परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं अच्छे से डांट लगाऊंगी। स्मृति उसकी बात सुनकर मुस्कुराती थी। दिन बीतने लगे थे और सबकी दुनिया अपने अपने सुकून में लौटने लगी थी। प्रीशा अब अपने लास्ट सेमेस्टर में थी। अंशुमन क्लास के बाद हर रोज़ उसे पढ़ाता था और अब उसके नाम के साथ कोई डार्क सच नहीं जुड़ा था। वह बस अब प्रोफेसर अंशुमन था और कुछ नहीं। प्रीशा कॉलेज से लौटी, चेहरे पर डर और उम्मीद मिली जुली थी। सब लोग हॉल में बैठे हुए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। मिष्टी ने उसे पास बैठाते हुए बताया, प्रीशा, स्मृति प्रेग्नेंट है। प्रीशा की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। बेबी आने वाला है। वह इतनी खुश हो गई थी जैसे ये खुशी उसकी अपनी हो। उसने खुशी से स्मृति के हाथ पकड़ लिए थे। वो खुशी से चहकते हुए बोली, मैं बड़ी मम्मा बनने वाली हूँ। प्रीशा ने खुशी से स्मृति का हाथ हिलाया, जैसे उसकी खुशी रुकी नहीं रही हो। तुम बस आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वह चहकते हुए बोली, और बेबी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। सबसे प्यारे कपड़े, छोटे छोटे जूते, खिलौने। उसकी आंखों में चमक थी। और मैं तुम्हारे बेबी को बहुत सारा प्यार करूँगी। मिष्टी उसकी इस मासूम खुशी को देखकर हंस पड़ी थी। अरे पागल, पहले उसे तो बधाई दी दे ठीक से। प्रीशा ने चमकती आंखों से मिष्टी को देखा। ओह सॉरी सासू माँ। उसने हल्के से खुद को चपत मारी। वह मुस्कुराते हुए स्मृति की ओर बढ़ी, उसे सबसे पहले गले लगाने को, पर स्मृति ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, थोड़ा चौंक कर और थोड़ा सहम कर। भाभी सॉरी। उसकी आवाज़ कांप गई थी। पर माँ और दादी ने कहा है कि जिनकी शादी को सालों हो जाएं और बच्चे ना हो तो ऐसे में उनसे दूरी रखनी चाहिए, तो आप मुझसे दूर रहिए। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। मिष्टी और ज्योति के चेहरे एकदम कठोर हो गए थे, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता। प्रीशा ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली थी, वही दिल में छुपाती हुई मुस्कान जो उसने सालों से सीखी थी। ओ हाँ, मैं भी बुद्धू हूँ ना। बड़े लोग जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। उसकी आवाज़ टूटी नहीं थी, बस थोड़ी सी थकी हुई थी। मैं ध्यान रखूँगी आगे से। तुम डरना मत और बिल्कुल भी परेशान मत होना, और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना। वे पीछे हटी और उनकी तरफ पीट करके सीधे अपने कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा बंद होते ही उसके कदम लड़खड़ा गए थे। आंखों में हसरत थी जिसे वे अब खुशियों की ओट में छुपाती हुई आई थी। नीचे मिष्टी और ज्योति स्मृति की ओर मुड़ी। बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया। ज्योति की आंखों में गुस्सा था और मिष्टी की आवाज़ में दर्द। तुम जानती भी हो उसे बच्चों से कितना प्यार है। वो जहाँ भी बच्चे देखती है बस खेलने लग जाती है, बिना ये सोचे
कि कोई उसकी फीलिंग्स को समझता भी है या नहीं। हमने उसकी आंखों में पिछले 2 सालों से एक ख्वाहिश देखी है। स्मृति का चेहरा उतर गया था। उसे अपनी ही बातों का बोझ महसूस होने लगा था। आज तुमने बहुत गलत किया है स्मृति, ज्योति ने सख्ती से कहा। स्मृति धीरे धीरे बस रोने लगी थी। शायद उसने पहली बार अपनी ही खुशी में किसी और के टूटते सपने की आवाज़ सुनी थी। मैं भाभी से सॉरी बोल दूंगी। मिस्टी उसका हाथ थामते हुए बोली, बेटा हम आपको डांट नहीं रहे हैं, बस प्रीशा को कभी रोने की वजह मत देना। ओके बड़ी माँ, स्मृति सर झुकाकर बोली। काफ़ी रात हो चुकी थी, कमरे की लाइटें बंद थीं, बस पर्दों के बीच से हल्की सी रात की रोशनी अंदर आ रही थी। प्रीशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी, आंखों में नमी और होठों पर सन्नाटा था। तभी दरवाज़ा खुला। अंशुमन के कदमों की आहट। वह हाथ में उसकी पसंदीदा चॉकलेट और आइसक्रीम लिए हुए था। जाना, उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। आपकी खुशी ढूंढ लाया हूँ। आइसक्रीम देखते ही प्रीशा के चेहरे पर चमक लौट आई थी। आइसक्रीम? वह बच्चे जैसी खुशी के साथ उछलकर अंशुमन की बाहों में आ गई थी। कुछ देर बाद वह उसकी बाहों में सिर टिकाए हुए हौले से बोली, आपको पता है हबी, स्मृति मम्मा बनने वाली है। उसकी आवाज़ में सच वाली खुशी थी। अंशुमन ने गहरी सांस ली, चेहरा गंभीर लेकिन शब्द प्यार भरे थे। हाँ जानता हूँ, और अभिमन्यु के लिए बहुत खुश भी हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसके बेबी के लिए ब्यूटीफुल से रूम तैयार करवाऊँगा। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है ना, हमारे घर में पहला बेबी होगा वो। अंशुमन बहुत खुश था अभिमन्यु के बेबी के लिए, और उसी खुशी ने प्रीशा के दिल में एक उम्मीद सी जगा दी थी। प्रीशा ने उसे देखा, उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जली थी। अगर अंशुमन अभिमन्यु के बेबी के लिए इतना खुश है और इतना कुछ करना चाहता है, तो अपने बेबी के लिए क्या कुछ नहीं करेगा? उसने बड़ी हिम्मत करके अंशुमन की ओर देखते हुए पूछा, हबी तो अगर हमारा बेबी हो जाए तो आप ऐसे ही खुश होंगे ना? वह उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद से जवाब ढूंढने लगी थी। शायद उसकी सोच बदल गई हो, शायद अब वो प्रीशा की ख्वाहिश को समझे। पर अगले ही सेकंड अंशुमन की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसकी मुस्कान को गुस्से में बदलता देख प्रीशा ने तुरंत छोटी सी हंसी ओढ़ ली थी। ओह, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और आप तो वही पुराने वाले रूट प्रोफेसर लग रहे थे अभी। पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं, जो हल्की सी नम थीं। ऐसा मजाक में भी मत करना कभी, समझी तुम? उसकी आवाज़ सख्त थी। अंशुमन ने उसे सीने से लगाकर फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं चाहता। पर इन शब्दों के पीछे कितना बड़ा दर्द था, ये सिर्फ प्रीशा जानती थी। अगली सुबह प्रीशा को अचानक तेज उल्टियाँ होना शुरू हो गई थी। उसकी ये हालत काफ़ी दिन से थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अंशुमन घबराकर तुरंत उसके पास आया। प्रीशा क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाऊं? वह जल्दी जल्दी उसके बाल पीछे कर पानी पकड़ा रहा था। प्रीशा डर गई थी उसे अपने पास देखकर। उसके दिल में वही बात धड़कने लगी थी, कहीं मैं। वह हड़बड़ाकर बोली, नहीं डॉक्टर को मत बुलाइए, बस ठंड लग गई है, शायद मैं ठीक हूँ। पर उसकी आंखों में स्पष्ट डर था। अगर ये सच हुआ तो अंशुमन खुश होगा या नाराज, या फिर से दूर हो जाएगा उससे? वह कांपते हुए सोचने लगी थी, शायद अंशुमन कहीं उससे नाराज ना हो जाए। अंशुमन ने उसका चेहरा थाम कर कहा, अगर जरा सी भी तबीयत बिगड़ी तो मैं खुद डॉक्टर को लेकर आऊँगा। प्रीशा ने अंशुमन की आंखों में देखते हुए दबी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए आप। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई, पर उसकी हथेलियाँ अब भी काँप रही थीं। आपको मेरी कसम, आप डॉक्टर को नहीं लेकर आएंगे, उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। अंशुमन उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, पर वह उसकी जिद के आगे चुप हो गया था। उसने बस उसके माथे को चूमा। आराम करो, शाम तक देखता हूँ, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं डॉक्टर को ज़रूर बुलाऊंगा। प्रीशा ने सिर हिला दिया था। ठीक है, आप शाम को डॉक्टर बुला लीजिएगा। लेकिन जैसे ही उसने नज़रें झुकाईं, उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई थी। शाम ढलने लगी थी। कमरे में हल्की सी नारंगी रोशनी में प्रीशा की बेचैनी और बढ़ चुकी थी। वह चुपके से पूजा से मंगाई हुई टेस्ट किट हाथ में लिए तेज़ी से वॉशरूम में चली गई थी। उसके कदम जैसे लड़खड़ा रहे थे। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। उसकी सांसें तेज़ और आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे। अगर ये सच हुआ तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या वो तैयार होंगे? कहीं वो गुस्से में कुछ। वह खुद से सवालों में उलझती रही थी। कुछ पल बाद वह टेस्ट किट को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद किए हुए बाहर आ गई थी। अंशुमन लिविंग रूम में था। प्रीशा ने उसकी नज़र से बचते हुए टेस्ट किट को अपने पीछे छुपा लिया था। उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। वह लगातार घड़ी की सुइयों को देख रही थी।
हर सेकंड उसे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। आखिरकार वह पल आ ही गया था। प्रीशा ने कांपते हाथों से टेस्ट को देखा और अगले ही पल पीछे से अंशुमन की आवाज़ आई, प्रीशा क्या तुम ठीक हो जाना? अंशुमन की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आंखों में आंसू तैर उठे थे। वह जैसे शब्दों को भी भूल गई थी। नहीं नहीं, ये यहाँ कैसे? उसने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसकी सांसें लड़खड़ा गई थीं। कमरा जैसे घूमने लगा था। उसी पल प्रीशा ने आंखें भींच ली थीं। वह चाहकर भी अंशुमन की बातों का जवाब नहीं दे पाई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अगर फीवर कम हो गया तो आज शाम तक मैं लास्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज कल ही अपलोड हो पाएगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.